वो सोचना पड़ेगा कि कैसी जिंदगी चाहिए। हाँ, कैसे खुशहाली, बिना पढ़े लिखे खुशहाली मिल जाएगी। हाँ, फिर बिना पढ़े लिखे क्या करने का होता है पता है? वो भी नहीं, उसके लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके लिए भी पता है पोस्ट निकलती है, उसके लिए भी। बिना पढ़े लिखे तो कहीं काम नहीं कर पाओगे आज के समय में। हाँ, वो काम कर सकते हो जो सब्जी लगाने का जो सारा काम, उसके लिए भी हिसाब तो आना ही चाहिए। चलो रीडिंग करो, रीडिंग। श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल आया। आपके घर में ओवरनेट और भटका प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते, मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं या मेरे नीचे स्त्रियों पर खड़ा और जूते की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो पहले हाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर रात उसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। मेरी माता से कुछ जवाब न दे। आप लोग सब इधर क्यों आकर बैठे? उधर बैठना चाहिए था ना बेटा। ठीक है, हाँ उधर चलो, तुम भी चलो। जब उधर का खाली है तो इधर क्यों आना? या फिर आप इधर ही बैठो, ठीक है। हाँ हाँ चलो, इधर थोड़ा इधर चुप हो जाओ और बैठो। ये सर कंफर्टेबल लगता है। कोई मारने नहीं आ रहा तुमने। मेरी माता से कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे, उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा आबक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां ऐसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ। इसका मतलब समझ में आया? जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, इसका मतलब समझा? शादी होती है तो शादी के समय आप लोगों ने अगर किसी भी धर्म में, मुझे लगता है सभी धर्मों में मतलब ऐसा होता होगा कि वो शादी के टाइम ऐसा मतलब प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि आज के बाद इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मतलब दोनों को की तरफ से होता है। और किसी भी तरह की इसकी हाँ, किसी भी तरह की मतलब कोई भी जरूरत है तो वो तुम पूरी करोगे। तो किसी मतलब कोई कुछ बोल ना सके, हर तरह से जिम्मेदारी, मतलब देख रेख, खाने पीने की हर चीज की जिम्मेदारी एक तरह से दे दी जाती है। और सेम ऐसे ही दोनों साइड से, तो उसके साइड से भी उसके साइड से। तो श्रीकंठ का कहने का है कि मैंने जो शादी की मतलब मुझे भगवान को जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों का रिश्ता हुआ है तो मुझे भगवान को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने उसकी मतलब सुरक्षा नहीं की। इसके लिए चलो आगे बढ़ो। हाँ नहीं हाँ करना है। अभी उसकी नहीं खुलने दो, अभी आपकी खुल गई। तो फिर इसको हाँ चलो, उसके बाद वो पड़ेगा, प्रेयर पड़ेगा। चलो लास्ट तक उसके प्रति ऐसा घर न्याय व्यवहार। ओ भाई, तुमको कोई मारने आ रहा है क्या? नहीं, अरे ये देखो, अरे आ गया। क्या हो गया था? लेट क्यों हो गए? एक बार से और मैं थोड़ा लेट उठा तो उसके वजह से। और समय का आपका क्या हो गया? को उठाओ, आपकी साइकिल पंचर हो गई। अरे ये सब 50 को उठा समय आपकी साइकिल पंचर हो गई थी। अच्छा, बोल नहीं पा रहे हो, तबीयत नहीं ठीक है? उठाई 750 तभी तो नजदीक वाले लोग तो और ऐसे ही हो जाते हैं ना, दूर वाले आराम। अरे फोन क्या करके आया उससे मतलब नहीं, पढ़ाई शुरू करो।
चलो चलो रीडिंग शुरू करो, बेटा बुक निकालो। आप सच मानिए मेरे लिए ये हर्षित कुछ बुक काम निकालो, नहीं बैठ है साइड में रखो। कि लाल बिहारी को कुछ सर्टे नहीं दिया, अब बेनी माधव सिंह भी करवाए, ऐसी बात और न सुन सके। हर्षित बुक नहीं लाए हो? तो भूल गए। बोले लाल बिहारी हमारा भाई है, उससे कभी भूल चुक हो उसने कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। पीछे पीछे जी रही उसकी कुर्ता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करने चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन के चिल्लन के बहाने वहां आ गए थे। अभी गांव में क्या होता है कि अगर किसी के घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या कुछ उनको समझ में आता है कि आपस में कुछ ये लोग ऐसा है, तो किसी ना किसी बहाने आ जाते हैं जानने के लिए। हाँ, वहां तक नहीं पता जहाँ पर अच्छा, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं ना, हो गया। अभी स्कूल का इन लोगों का वेट करने के चक्कर में हम लोग रीडिंग कर रहे थे, नहीं तो ग्रामर शुरू करते। हाँ, वो तो और चलो आगे करके कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे। भी आ गए वो सब सेकंड नींद में आया वो आएगा भी नहीं, ऐसा लगता है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बात में तो देखो हर से क्या रखो देखो। श्रीखंड के सामने चार पाए पर बैठ जाए, ये भी हो गया था, हुक्का पी ले। हाँ हुक्का पी तो कहाँ जा रहे हो वापस? अरे यार कोई बात नहीं। 38 से शुरू नहीं किया, आधा पढ़ी आधा किएगा। ये वाला यहाँ से पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। ऐसे भाई हर्षित बातें करता है नहीं, हर्षित रीड करेगा, इधर लाओ यहाँ से, ऐसे भाई के मुख से लास्ट पैराग्राफ। ऐसे भाई के मुंह से आज हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, हाँ। रोने लगा। उसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, वो उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझाया था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता से मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन करता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि शेखंड सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार बड़ी बात कर देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो नहीं, कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना है कि अब मैं इसकी सूरत भी ना देखना चाहता। लाल बिहारी से सहा ना बना, वो रोता हुआ घर आया। कटोरी में जाकर कपड़े पहने, कोठरी में पहले अपना हाथ नीचे करो, सिर आगे पहुंचे जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। इससे उपरांत वह आनंदित से द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे और वे मेरे मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ और उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का घड़ा ये समझ में आया यहाँ तक सबको? कभी भी गुस्से में, आप लोगों ने एक चीज सुना है, क्रोध पाप का मूल है। इंसान गुस्से में होता है तो पाप तक कर देता है, ठीक है? मतलब ऐसा काम कर, कभी भी आज रख दिए थे, निकाल आज सुबह रख दिए। तो कभी भी गुस्से में अगर आप हैं तो
वहां से हट जाओ। अगर कोई बात का गुस्सा हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वहां से हट जाओ। नहीं तो इंसान गुस्से में ऐसा ऐसा काम कर देता है जिसका उसको बाद में बहुत पछतावा होता है। आप लोगों ने शायद ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि कोई पिता तो इतना गुस्सा होता है, मारते मारते अपने बच्चे का हाथ पैर तोड़ देता है। मतलब गुस्सा ऐसी चीज है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है, लोग उठा पटकते हैं और वो मर ही जाता है। मतलब वो गुस्से में पटकते हैं, लेकिन वो ऐसा भी हो जाता है। तो ये ऐसे लोग भयंकर गुस्से वाले होते हैं। अब यहाँ पर वहां पर एक शब्द लिखा है ना कि उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, पछता रहा था कि मैंने गलत किया, लेकिन अभी तो वो हो गया था। तो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए जब भी आपको क्रोध आता है तो आप वहां से हट जाओ। बहुत बच्चे गलत काम करते हैं, गलतियां बहुत करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्सा उठाकर कुछ पटक दिए, तो पटक दिए तो सामान बर्बाद हुआ ना, पैसे उसके गए ना। इस तरह की गलती करते हो क्या? हंसी आई तो किसका झगड़ा होता है? किसका झगड़ा होता है? कल घर पे बोल दिया, मम्मी बताई भी नहीं मेरे को दिया करके। किस बात के? स्पीकर बोला तो क्या किया? और स्पीकर गाना ले, तो फिर यूटी में इतनी बार गाना नहीं लगा। जब यूटी के बाहर गया सभी लगा, फिर उधर गए सभी, फिर मैम ने हाथ में देख लिया, यूटी मैम ने ले लिया। क्या है? मोबाइल स्पीकर तो उसको लाए क्यों? अरे यूटी में लगा है उधर एकदम नहीं तो लाए क्यों? ये बात मैंने स्पीकर तो सुना है। रास्ते में सुनते हुए सुना? अरे बाल का बाजू ओ भाई, तो बैठ सीधा घर से यूटी, यूटी से घर, स्कूल से घर से यूटी। मुझसे कहने को अच्छा मैं से यूटी मैं से कर सीधे अभी यही उम्र है, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, घर आओ। सुना ओ, रम्या, अब हम आज को पढ़ाई कर ब्रश करके नहीं आए क्या? तो फिर हम तो लेकिन चलो अच्छा, यहाँ तक समझ आया। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही था कि गुस्सा बहुत गलत चीज है। गुस्सा जब भी आए तो गुस्से को कंट्रोल में करने की कोशिश करो। सबसे अच्छी चीज है कि क्रोध को अपने वश में करो, और नहीं होता तो वहां से हट जाओ। लेकिन कभी भी ऐसा कोई काम मत करो जैसा कि लाली रानी ने किया। अभी उसको पश्चाताप हो रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं आगे चल। इसको जो पढ़ते हैं तो पढ़ो पेज नंबर 39 का 39 सेकंड पैरा। इस समय लाल बिहारी सिर्फ नृत्य के द्वार पर खड़ा था। उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आके लाल के भाग से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते थे। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, इससे उसका तनिक भी ध्यान न था कि बात बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर चुटला रही थी कि इतना गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं चाहता हूँ मुझसे जो कुछ हुआ वह करना, तो उसका राग हो गया। पर रोने लगी। मन का महल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बुक में देखो, उसकी शक्ल नहीं देखो, उसके पेज पे नहीं लिखा, बुक में देखो। मैं क्या प्रतीका को भीतर बुला लो, यदि में आग लगे। मैंने कहा से झगड़ा उठाया। मैंने कहा आनंदी पछता रही जब लाल बिहारी बोला कि मैं अब जा रहा हूँ, तो उसको अपने आप पर हो रहा था कि मैंने ऐसा किया। पछताओगे ऐसा ना हो कि वह चल श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, अभी भैया से मेरा प्रणाम करो, मैं आपको नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी का लौट पड़ा
और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, बुक में देखो, एक दूसरे की शक्ल मत देखो। कहाँ जा रहे हो? और एक पिक्चर के अंदर शांत शांत। लोगों के साथ रहने की हाँ, तुम्हें मेरी सौगंध, एक हर्षित हंसी एक कम। पग भी आगे न बढ़ना जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। श्रीकांत का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा दिया। दोनों भाई खूब कुछ कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। उसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। सहर्ष मतलब लव हमेशा खुशी के साथ। हर्ष मतलब खुशी, सहर्ष मतलब खुशी से। खुशी के साथ। अरे हाँ, खुशी के साथ, खुशी से वही ना। श्रीकांत ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। मेरी मदद से बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए। पुलकित का मतलब भी बताइए। खुश हो गए। पुलकित नाम होता है, लेकिन यहाँ पर पुलकित का भी कुछ और है। खुश हो गए। खुश होना, हाँ, आनंद से पुलकित हो गए, आनंद से खुश हो गए। और बोल उठे, बढ़ेगा की बेटियां ऐसी ही उनके बिगड़ता हुआ काम बना देती है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, उसी ने शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। समझ में आया? पहले तो गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? गलती लाल बिहारी की। खड़ा होकर के मारता है। गलती लाल बिहारी की। एक तो वो छोटा था, ऊपर से वो इतना ज्यादा उसके मायके के बारे में बोलना शुरू किया। ये सब होने के बाद भी आनंदी बाद में जब वो घर छोड़कर जाने लगा तो उसने उदारता दिखाई, और कोई होता बोलता जाने दे, मेरे साथ ऐसा किया जाए, लेकिन उसने उदारता दिखाई और फिर वो उसी की वजह से श्रीकांत को माफ किया और फिर रिश्ता रहने लगे। समझ में आया? अब हम लोग ग्रामर करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। पहले नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करो। मैं वेट कर रही थी कि सब इकट्ठे हो जाएं तब मैं लिखाऊं, नहीं तो शुरू हो गया होता पहले ही। हाँ, नहीं, क्वेश्चन आंसर भी तो लिखना ही पड़ेगा ना। ग्रामर से क्यों भाग रहे हो? पहले ग्रामर कंप्लीट कर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो लिखना ही है। हाँ? थोड़ा सा क्लास में ध्यान रखा करो। चलो निकालो, नोटबुक निकालो। तो लीडर दूध पी लेता है। वो मोटर शब्द वो गुड़गुड़ आने की आवाज आती है। देखो यार, पहले ही है एग्जाम याद है छोटी तो भी मुझसे मांगता हाँ कपड़े। देखो, कल जो आप लोगों ने किया है उसके थोड़े एग्जांपल्स लिखे। एग्जांपल मतलब उसको कैसे आपका क्वेश्चन आएगा और कैसा आपको लिखना रहेगा। फिलहाल इस बार तो एमसीक्यू में आ रहा है, तो आपको पता रहेगा तभी तब आप पाओगे ना, नहीं तो 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें तो और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसके थोड़े क्वेश्चंस आप लोग लिख लो और फिर हम लोग वाक्य रूपांतरण करेंगे। पूरा ग्रामर एमसीक्यू में ही आएगा। हाँ, पूरा ग्रामर 8 मार्क्स का आता है, तो पूरा 8 नंबर का ग्रामर आपका एमसीक्यू में आने वाला है। और उसके लिए ध्यान रखना
कि आपका जो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द के सारे शब्द याद रखना, क्योंकि हो सकता है वृक्ष के लिए तरु का पूछ लिया जाए कि तरु की पर्यायवाची बताइए, तो आपको तरु शब्द अगर नहीं पता होगा तो आप सोचेंगे ये क्या कहाँ तरु मतलब पेड़, वृक्ष, तरवर, विटप, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द है। या पूछ लिया गया कि विटप की पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आपको हाँ, तो हाँ एक चीज ये भी देखना कि जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें मान लो एक में तो शब्द अलग है तो वो तो पता चल गया कि ये गलत है, लेकिन एक में सही दिया और दूसरा पर्यायवाची में दो शब्द आएंगे, एक शब्द करेक्ट दिया, एक दूसरा गलत दिया, मतलब इनकरेक्ट दिया, ऐसा करके दूसरे में इधर का सही दिया, आगे का गलत दिया, एक में दोनों सही दिया। अब आप एक सही देखेंगे, दूसरा आपको पता नहीं तो सोचेंगे ये तो सही है तो ये भी सही हो सकता है, तो ऐसा टिक मत करना, सोच समझकर फिर उसके बाद टिक लगा। बहुत ज्यादा उतावले मत हो जाना कि एक वर्ड देखा तो हाँ ये सही है तो फिर टिक लगा दिया, और टिक लगा दिया तो फिर दो बार मिलेगा नहीं, एमसीक्यू में कुछ नहीं, उसमें हाँ या तो सीधा एक या तो जीरो, ठीक है। अब इसका परिवर्तन कैसे करेंगे वो देखिए, निम्नलिखित वाक्य कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तित कीजिए, ठीक है। जैसे आपका है वृद्धा काठ के टुकड़े पर पड़ी कराहती है, ये कौन सा है? कराहती है, कराहती है मतलब प्रेजेंट, कराहती है ना, पूर्ण सामान्य नहीं है, पूर्ण सामान्य है ना, कराहती है, कराह रही है अपूर्ण हो जाएगा, कराहती है पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपको अपूर्ण मैंने बताई दिया, अपूर्ण भूतकाल में बनाना रहना तो करा रही है, फिर है मत बनाना तुम, मैं बना लेता हूँ, इसको सामान्य भविष्य काल में बना देना है। मत बनाना तुम कौमा मैं बना लूंगा, इसको सामान्य भविष्य काल में करना है, क्या बनेगा? हाँ? आगे का सेंटेंस पीछे कर दिया तो मत बनाना मैं बना लूंगा, ये आएगा, चलिए इसमें से कुछ सेंटेंस मैं कराती हूँ, वो करने के बाद फिर वाक्य रूपांतरण में आएंगे। नंबर 1, अपूर्ण क्या ये सामान्य भविष्य कौन सा चेंज करने का? अभी जो मैं लिखा रही हूँ ये मैं लिखा क्या है, वृद्धा काठ के टुकड़े पर पड़ी कराहती है, सामान्य वर्तमान काल का विकास, कराह रही है, कराहती है, सॉरी कराह रही है तो अपूर्ण हो जाएगा, कराहती है वृद्धा, कराह रही है ना, क्या हो गया? इसको लिखो फिर मैं बता रही हूँ कि क्या है ये काल की एक्सरसाइज है, ये काल के एक्सरसाइज है, रूपांतरण नहीं है, ये काल का एक्सरसाइज जो कल मैंने कराया उसका एक्सरसाइज है कि कैसा आता है, उसके बाद वाक्य रूपांतरण में करा, उसमें रूपांतरण मतलब परिवर्तित करना, रूपांतरण और परिवर्तन सेम चीज है, वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन सेम चीज है। वृद्धा काठ के टुकड़े पर पड़ी, कराहती है, इसको ब्रैकेट में अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, मैम एक्सरसाइज को अभ्यास बोलते हैं। हाँ
relationship. इसका आंसर क्या रहेगा? तो अभी क्या बताया था? Yes, ये दूसरा प्रत्यय है। वृद्धा काट के टुकड़े पर पड़ी करा रही कराह रही है। ठीक है, अपूर्ण में कराह रही है, पूरा यही रहेगा, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। वृद्धा दो तरह से लिखते हैं, एक ऐसा लिखते हैं, एक ऐसा लिखते हैं। ये आधा धा लिखकर, मतलब ये आधा धा लिखकर भी वृद्धा होता है और यहाँ पर ऐसा करके भी वृद्धा होता है। ये गलत नहीं है, दोनों तरीके से लिख लो और समझ लेना कि सही रहेगा। वृद्धा काट के, ये भी हम दूसरा हाँ एमसीक्यू में ही आएगा ये भी, लेकिन आपको ये पता रहेगा तभी आप उस पर करेक्ट आंसर क्या है वो समझ पाओगे। वृद्धा काट के टुकड़े पर पड़ी, वृद्धा करा रही थी, कराह रही है, आपने तब ही लिखा है। कराहती है, वो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको अपूर्ण काल में चेंज करना है। कराती हाँ, वो उसके घर में बूढ़ी लेडी है, वृद्धा है, वो कराहती है, मतलब वो हमेशा ऐसा, जो बीमार होता है वो कराहता है ना, कराहना मीन समझता है। जब कोई बीमार होता है तो उसके मुंह से आवाज आती है ना, आ करके ऐसा, फिर अलग अलग तरीके से। आप लोगों ने बूढ़े बुजुर्गों को देखा है कि नहीं कभी? तो फिर ऐसा कैसे एक दूसरे मतलब वो अलग तरीके से, वो जब आप बीमार होते हो, कभी दर्द होता है, तब कैसे क्या करते हो वो बताओ मुझे। तो वही, मुझे भी दर्द नहीं था ना, मैं वो ऐसा बता रही थी कि शायद ऐसा अलग अलग तरीके से आवाज आती है। वृद्धा काट के टुकड़े पर पड़ी करा रही है। अभी मारूं, दर्द हो तो फिर करा के दिखाऊंगा, वो लगेगी नहीं, तो मार के मुझे ही लग जाएगी। अब्सॉर्ब हो जाता है जितना बड़ा सारा टेंशन जो होता है वो कम हो जाता है। पीठ पर बैक पॉइंट, वीक पॉइंट है पक्का ना। मार खाली तो बस ऐसा कंप्लेंट करूं यूट्यूब में भी चलेंगे ये तो काय जब पास आउट होगा फिर कोच लेवल बेस्ट स्टूडेंट पहले से 45% आया एक नया मैं दुकान को तो यूटी के वाले से तो अपना ट्यूशन चालू कर 15 किलोमीटर इसने किसको मारा? सामने ये इसमें आएगा, ये मत सोचो मैं इधर से लिख रही हूँ तो उधर तो दिख ही रहा है। मुझे ट्रांसलेट को दे रहा था लाइट गई नहीं, मुझे क्या हैंडल नंबर फोन आता तो भारती को लिख दे। पूर्ण वर्तमान, ठीक है, मैं ये काल नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ये आपका रहेगा कि नया पागल खाना खुलता है, तो इसका पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? लिख लो। सेक्टर 12 तभी पाले जा चुका है। मेरे मामा को तू क्या करना था? उधर पेट ये पागल उसके बाद इससे वो अपने को बता रहा कि वो क्या है। अरे पागल पागल कौन बनाया पेट्रोल बनाने का? अरे चिल्ला रहा था शांत कर दिया पेट्रोल शांत, तुम तो बहुत, तुम तो बहुत देर कर देते हो, बहुत देर कर देते हो।
काट के टुकड़े। तुम तो बहुत देर कर देते हो, इसको बदलना किसमें है? सामान्य भूतकाल में। क्वेश्चन के साथ लिखना है। भूतकाल, हाँ क्वेश्चन के साथ नहीं लिखोगे तो कैसे समझ आएगा कि क्या किया, और सामने ये भी लिखना है। हाँ कर दी, तुमने बहुत देर कर दी, है ना? हाँ ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, तुमने बहुत देर कर दी। अभी जब तक एक बार देखो, आधा कल पढ़ा आधा आज पढ़ा, तो कल का भी नहीं है, लेकिन एक साथ जब पूरा रीड करोगे तो सब अच्छे से समझ आएगा। तुमने, वर्तमान काल तो हाँ बेटा, आइडेंटिफिकेशन हाँ वर्तमान भूत ये सब तो समझ में आता, लेकिन वो सामान्य और पूर्ण पूर्ण का ये थोड़ा सा एक बार समझना है। 3 घंटे का लेक्चर लगना चाहिए। अच्छा, तुमने तो अरे मतलब 1 घंटा के बाद तेरे बेटे को बस लगना है। तुमने तो बहुत देर कर दी। इसके बाद है वह बच्चों की, पूरा वर्तमान काल हो चुका है ना, बट नहीं पैसा देना था। आयुष है बोले उसके चित्त पर, चित्त पर, कल्याण कब गया? चित्त पर चंचलता छाई है। आप लोग सच में, मैं अब डिक्टेट करना शुरू कर दूंगी। चित्त पर चंचलता छाई है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, चित्त पर चंचलता छाई है, इसको पूर्ण भूतकाल में बदलना है। क्या करेंगे? चित्त पर चंचला छाई हुई थी। हुई कहाँ से आ गया? छाई थी। हाँ, अगर जरूरत है तभी कोई शब्द उसमें यूज करेंगे बेटा, बढ़ाएंगे, नहीं तो सिंपल सा जैसा है वैसे लिखेंगे। जरूरत है तो शब्द लिखते भी हैं। चित्त पर चंचलता छाई, ऊपर वाला सब हो गया। बस में एक सेकंड हाँ, बातें करेंगे। एक में आप पागल किसका किसका होना? क्यों, किसी को जाना है? जो प्रदीप बाबा उधर जाके ज्ञान देगा। पहले पढ़ाई कर लो, अंधों में काना रहता है। इसका अर्थ बताओ। किस तरह? अंधों में काना रहता है। हम सब अनपढ़ होकर मैं कोई काम करता हूँ, थोड़ा बहुत बना। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है वह बच्चों की उम्मीद पर जीता है। वह बच्चों की उम्मीद पर जीता है, कौन सा काल है? किस काल में है ये सेंटेंस? वह बच्चों की उम्मीद पर जीता है, वर्तमान। और कौन सा वर्तमान? पूर्ण
पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल है, वह बच्चों की उम्मीद पर जीता है। और इसको बदलेंगे किसमें? अपूर्ण में। क्या रहेगा? बच्चों की उम्मीद पर जी रहा है। वह बच्चों की उम्मीद पर जी रहा है। समझ में आया? माँ बाप बच्चे की उम्मीद पर जी। हाँ, वह बच्चों की उम्मीद पर जी रहा है। जब कोई चीज होती रहती है तो वो आपका अपूर्ण में होता है। हो गया पूर्ण में है, तो सामान्य है तो वो सामान्य में आएगा। अभी इसमें कितने हो गए आपके? 5 ही कराऊंगी, उसके बाद आपको खुद को पढ़ना रहेगा। समझ में आ गया है ना? और लिखाना है 10 करना है, 10 10 अच्छा ही 10 करना है, चलेगा? प्लीज 7 कर दो, अच्छा ना जी। क्या? अरे इसके बाद भी लिखना ही है, बाकी ऑफ, आपस में डिस्कस नहीं। इसके बाद वाक्य रूपांतरण भी कराना है, वो भी मैं लिखाऊंगी। ग्रामर तो लिखना ही है। चलो इसमें देखती हूँ कितना क्या करना है। ये वाला भी कर लो। वह बच्चों की उम्मीद पर जीता है। वह बच्चों की उम्मीद, अरे उम्मीद पर जीता है। बाद में नहीं, सिर्फ काम। श्री कर रहा है, श्री। वह बच्चों की उम्मीद पर जीता है, इसको बदलना है आपको अपूर्ण वर्तमान काल। मेरा साइड कर रहा है। अपना अपना, इसीलिए मैंने बोला बातें नहीं काम। यही सबसे ज्यादा बात करता है। आप तो इसको अगर सामान्य में करेंगे तो क्या होगा? क्या? वह बच्चों की उम्मीद पर जिंदा है या जी रहा है? जी रहा है, जीता है, वो तो उसी पर है। आपका सामान्य भी इसमें, इसको बदलना है। ये सामान्य में भी है और आपका पूर्ण में भी है। ये लो। हाँ, उसको बड़ा करो। क्या बड़ा करो? मेरा स्क्रीन। क्यों क्यों? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं। चलो, वह बच्चों की उम्मीद पर जी रहा है। मस्ती मत करना अटेंडेंस शीट से। पेज की बात। अच्छा, ये तुम्हारा कल से पेज कैसे फट रहा है? अभी वो कल वाला पेज ही है। अभी नहीं फटना चाहिए। हम जानबूझ के फाड़ देता है। वही रहा। हम हर लेक्चर में फाड़ देता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री के लेक्चर में दिया। उनके इस अमृत को इतना हो गया नीचे का सब पूरा। हो गया। नहीं मैम, मेरा हो गया। हाँ मैम, हो गया। ठीक है, नम रखी। इसका नहीं हुआ है। आप क्या लिखते हो बेटा? ओके, बी। और एक सर्कल। पहले पूरा नाम लिखा था। ठीक है, हाँ ठीक है, रख दो रख दो। ये है, इस अमृत को जो पीता है, इस अमृत को जो पीता है, इस अमृत को जो पीता है, उसकी रात आनंद में कटती है। अमर होता है ना। हाँ, उसकी रात टेस्ट भी अच्छी आनंद में अच्छा कटती है। इस अमृत को जो पीता है उसकी रात आनंद में कटती है। सामान्य भविष्य काल। भविष्य काल में वैसे तो एक ही है, लेकिन इसमें सामान्य भविष्य काल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का।
सामान्य भविष्य काल। इस अमृत भी बोलता है, इसका क्या होगा? सामान्य भविष्य काल। इस अमृत को जो पिएगा उसकी रात आनंद में कटेगी। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना? इस अमृत को जो पिएगा उसकी रात आनंद में कटेगी। इस अभी ज्यादा नहीं हो रहा है। मिस यही आंसर है सबसे। मैं तो स्कूल का इंसिडेंट याद है तो मैं हंस रहा था। पागल लेके मतलब पागल पिएगा तो आदमी से मिल सकते हैं ना। हाँ, पिएगा ऐसा। इस अमृत को जो पिएगा उसकी रात आनंद में कटेगी। कितने हो गए? 6 बच्चे को जो पिता जो कौन पीता है? सॉरी बच्चों की उम्मीद। अरे मैंने क्या बोल दिया बच्चों को पीता है। अरे ये बच्चों के जो पिता है ना, इस अमृत के जो पिता है मैंने वो बच्चों को पिता कर दिया। बाबू साहब, सोनेर बाबू। नहीं कोई भी बाबू साहब लिखा है वैसे चाहिए। बाबू साहब रेल से, बाबू साहब रेल से जाते हैं। बाबू साहब रेल से जाते हैं, इसको किस में बदलना है आपको? अपूर्ण भूतकाल में। बाबू साहब रेल से गए। हाँ हाँ, जा रहे। अपूर्ण भूतकाल है ना, तो जा रहे थे। नहीं, ध्यान से बेटा, बस ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझ के करने की जरूरत है। वो कौन है? हर्षित। बेटा इसके बाद क्लास के बाद ना बैठ के बजा लेना, मैं भी सुनूंगी फिर जाना। ठीक। मिस बहुत बड़ा बाबू साहब रेल से आनंद में कटेगी। जा it. लड़कों ने मैदान में, लड़कों ने मैदान में खेला। कौन सा सेंटेंस है ये? खेला। कौन सा सेंटेंस? सामान्य भविष्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। लड़कों ने मैदान में खेला। वो तो ऐसा हो जाता है। हाँ, खेलेगा हो जाएगा ना वो। ठीक है, लड़कों ने मैदान। हाँ बोलो। ये सामान्य वर्तमान काल है, करेक्ट है। और एक मिनट, लड़कों ने मैदान में खेला, आपने क्या बोला था बेटा? भविष्य नहीं होगा, सामान्य भूत होगा। सुनो, ये सामान्य भूत होगा, खेला। वही बोल रहा है। हाँ, सामान्य भूत होगा, लड़कों ने मैदान में खेला पहले से। अभी इसका ये आपका सामान्य वर्तमान क्या होगा कि लड़के मैदान में खेलते हैं, ये सामान्य वर्तमान होगा। इस टाइप से मैं एक पूरा करा दूं क्या हो गया? देखने के बाद हमको चलेगा ना? एक ही सेंटेंस का पूरा करा देती हूँ कि क्या किसका क्या होगा। ये वाला कर लो, इसके बाद इसमें आपको बदलना है इसको इंग्लिश में क्या? पूर्ण भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल में, इसको पूर्ण भूतकाल में बदल लो।
पूर्ण भूतकाल में इसका आंसर क्या आएगा? लड़कों ने मैदान में खेला था। हाँ ठीक है, लड़कों ने मैदान में खेला था। लड़कों ने मैदान में खेला था। ये इसके सिर्फ 8 करा रही हूँ, लेकिन एक सेंटेंस का मैं पूरा ऊपर से नीचे तक सारे उसका करा दे रही हूँ, कौन सा सामान्य है, कौन सा ये है, कौन सा ऊपर का हुआ आपका। यस मैम, ऊपर से कितना हो गया? सब हो गया, सब हो गया। प्रतीक आपका भी लास्ट ठीक है। मैम 8 का। ओ भाई, इसको तो मैंने नहीं बताया। सीट चेंज करना पड़ेगा अगर ये फुसफुस चला ना। एक सेंटेंस है, उसके सारे काल के बारे में लिख लो और वो आपको पहचान में आ जाएगा। इसको 9 करके डाल लो, लेकिन उसमें सारे रहेंगे। नाम शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत नाम नहीं, शिलाजीत तो कोई तो चीज है, नाम तो है, लेकिन शिलाजीत कोई तो चीज है, वस्तु है जिसको नहीं मैम, नहीं। जड़ी बूटी जैसा लगता हाँ, जड़ी बूटी है ना शिलाजीत। वो आयुर्वेद में कोई दवा है, आयुर्वेद में कोई दवा है शिलाजीत। स्टैमिना बढ़ाने के लिए होता है। हाँ, कुछ तो पता नहीं, कुछ तो है, मैंने सुना है आयुर्वेद में कोई दवा है। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट, जल्दी लिखो, आज वो भी मुझे कराना ही है। आज वाक्य रूपांतरण कंप्लीट करना है। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ये आपका है, कौन सा सेंटेंस है? लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। सामान्य वर्तमान काल, करेक्ट। सामान्य वर्तमान, ये हो गया। अब इसका सेम सेंटेंस का नीचे लिखना है। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या होगा? लड़कों नहीं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, ये अपूर्ण है बेटा, खेल रहे हैं। इसके सामने मैं लिख दे रही हूँ अपूर्ण वर्तमान। ये यहाँ से पढ़कर आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरह से होता है। फिर सेम सेंटेंस का, लड़कों ने मैदान में क्रिकेट खेला है। लड़कों ने मैदान में, लड़कों ने मैदान में क्रिकेट खेला है। हाँ, वो होता है, क्रिकेट खेला है। ये है आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान। अब सेम सेंटेंस का ये सामने लिखा रहेगा कि वही कैसे रहे, मतलब वही सेंटेंस किस तरह से आगे जा रहा है। फिर है लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। वो सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य। हाँ, वो उसमें भविष्य में एक ही है, वैसे संभावित करके होता है, शायद ऐसा जहां पर आता है वो संभावित भविष्य, सामान्य भविष्य काल में आएगा। सॉरी, सामान्य नहीं, सामान्य तो भविष्य काल होता है, संभावित भविष्य काल। भविष्य काल वैसे एक ही होता है, लेकिन जहां पर यह है शायद मैं ऐसा करूं, शायद वो ऐसा हो, संभवतः ऐसा हो, वहां पर संभावित भविष्य काल उसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी सामान्य भविष्य काल एक ही होता है। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। लड़के
मैदान में क्रिकेट देखो ये सब देखने का क्लास में पढ़कर जो समझ में आता है इसमें देखने से वो तो और बेकार होता है, या तो फिर क्वालिटी पूरा गिन दिया रहता है। हाँ, या तो फिर उस तरह से हो कि हाँ मुझे उसी में पढ़ाना है और क्लास में भी देखना होता है, तो वो पढ़ाई हम लोग क्लास में अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसमें पढ़ाने के लिए अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, यूट्यूब में डालने के लिए वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वो क्लास में ऐसा करके। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, ये आपका सामान्य भविष्य काल। अगर बात करोगे तो पिटोगे। पीटे जान पीटे जान मेरे को आप खुद सबको पीट रहे हो। देख लो एक हम लोग पीट रहे हैं सामने यहाँ पर आ रहा है। देखो हम तो हाँ अभी देखो 4 के बराबर हम एक भी है, कैसा हो रहा क्यों नहीं था 1 के बराबर। हाथी एकदम बेकार मिल जाएगा। इसके बाद है, लड़कों ने मैदान में क्रिकेट खेला। लड़कों ने मैदान में सामान्य मंत्र के लिए। हाँ, लड़कों ने मैदान में क्रिकेट खेला। सामान्य कौन सा है? भूतकाल। सामान्य भूतकाल। आप इतने सारे क्यों एक के इसके? मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह से सेंटेंस बनता है, इसका भूतकाल का भविष्य का एक साथ एक ही सेंटेंस को एक बार में लिखोगे ना तो समझ में आएगा कि उसका भूतकाल में कैसे इसका ऐसा समझा, इसीलिए मैं एक ही सेंटेंस का सारा करा दे रही हूँ। इसके बाद फिर और एक करना होगा। नहीं, अब नहीं कराऊंगी, ये लास्ट है। बाकी हॉट नंबर है ना, देख करा दे इसके बाद। नहीं, 9 अच्छा होता है। 9 हॉट नंबर होता है। नंबर और नंबर ही अच्छा। 5 7 5 7 9 11 अच्छा। वही नहीं कैसे 5 7 बेस्ट 10 भी बेस्ट। 10 is equal to 7। ये 9 में इतने ढेर सारे हो गए ना, उसका कितना भी कर लो। इसके बाद है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अरे मैम लड़के, मुझे नहीं पता था स्वीडिश इतना ज्यादा है। मैम स्कूल में तो स्कूल में पूछ लो कि समझा सीधा है। गॉड पर सिर्फ पर स्टार्ट करता रहा, ऐसी बातों में नहीं करता, अलग बैठता है। हां पर बता तो यानी यहाँ पर क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल। मेरे इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अपूर्ण भूतकाल। और ये लास्ट आपका है, लड़कों ने मैदान में क्रिकेट खेला था। लड़कों ने मैदान में क्रिकेट खेला था। समय बॉल पे ना ये पूर्ण भूतकाल। कोई दूसरा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, ये आपका हो गया। 1 2 3 4 काल के सारे जितने भी थे अभ्यास अभी आपने कर लिए। अब आपका वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण मतलब सही चीज है वो करना है। राइट विश्राम मत। कितना हुआ? जल्दी कर लो फिर आगे का करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मैं वो हर बात में सरकार बस सरपंच जोर बैठता हूं यार सरपंच जल्दी आती
जो कल मैंने आप लोग को ओरल ऐसा बताया था वो लिखाऊंगी नहीं, सिर्फ ओरल ही समझ के रखो। Thank you उस very टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो करना रहेगा। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग और भी करते हैं। आपने लिखा है तो थोड़ा मैं ब्रेक देती हूँ, फिर लिखाऊंगी आगे से। मैम 5 मिनट का ब्रेक। लाइन हो ही गया है। अच्छा हाँ, 5 मिनट। तब तक सुन लो। अरे मैम ब्रेक है ना, ब्रेक है ना, प्लीज प्राइवेसी। क्या करने वाले हो 5 मिनट के ब्रेक में? वैसे भी मैं क्लास के बाहर नहीं जा रही हूँ, अरे मैम प्लीज, हम वर्किंग ही रहते हैं। तो क्या करोगे? हम 5 मिनट अभी 1 मिनट बचा है। हम इस वन दिन अभी आप जाते जाते यहाँ निकल से निकल एक नहीं मिनट निकलते नहीं। और 5 मिनट के बाद फिर हम लोग वो वाला करेंगे जो कल मैंने कराया था, रचना 8 के आसपास का वाक्य। क्या? ये 5 बोलोगे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे उधर भी कुछ तो लगा और क्लास में मस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। का ब्रेक ले लीजिए। अरे वाह